वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर ऑल वेल। सो गाइस, अगर आपको भी वेबसाइट पे 404 का एरर आ रहा है और आपकी साइट इजोइक से कनेक्टेड है, तब भी आपके इस टाइप के इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी साइट भी ओपन नहीं होती है और समटाइम्स आप एरर को फिक्स भी कर लेते हैं, फिर भी आपके डेली वो एरर शो होता है। तो आपने उस एरर को कैसे फिक्स करना है? सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि आप एरर 404 कैसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंटली कुछ सब्सक्राइबर्स के भी कमेंट्स आ रहे थे कि 404 एरर बहुत ज़्यादा आता है और उनकी साइट इजोइक से भी कनेक्टेड है, तब भी उनको इस टाइप का एरर फेस करना पड़ता है। तो इसको आप कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं? आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे तब भी आपको ये एरर शो होता है, अगर ब्लॉगर पे तो तब आपको फेस नहीं करना पड़ता है। उसके अंदर आपको कोई भी इशू नहीं बनता है, जस्ट आपका ये वर्डप्रेस साइट्स के साथ बनता है। यहाँ पे गाइज, अगर आपने क्लाउडफ्लेयर कनेक्ट नहीं किया है तो इसको लाजमी कनेक्ट कर लें, क्योंकि इसके बगैर आपकी साइट जो है सही तरीके से बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी और आपकी साइट बिल्कुल भी शो नहीं होती है। अगर आप वर्डप्रेस साइट को डायरेक्टली इजोइक के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो आपकी साइट की होस्टिंग जो है वो वर्क नहीं करती है और आपकी साइट अपडेट नहीं होती है। 404 का एरर कैसे फिक्स करना है? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जब डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन जो है सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर ए रिकॉर्ड आता है। ए रिकॉर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2A रिकॉर्ड्स आपने क्रिएट करने होते हैं, लेकिन इसको क्रिएट करने के बाद इजोइक जो है ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर देता है आपकी साइट से। आप इसको डेली ऐड करते हैं, डेली ही ये आपके रिमूव कर देता होता है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा इशू आता है जिसकी वजह से एरर आ जाता है, जो कि 404 का एरर है। इसको फिक्स करने का बहुत ईजी सोल्यूशन है। इजोइक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड ए रिकॉर्ड आपका डिलीट करता है, जिसके अंदर आपके नेम के अंदर FTP नहीं आता है, उस रिकॉर्ड को आपके ये रिमूव नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ए रिकॉर्ड है, ये ए रिकॉर्ड आपके रिमूव हो जाता है जो कि इजोइक कर देता है, लेकिन FTP का ए रिकॉर्ड आपका रिमूव नहीं करता है। तो आपने कोशिश करनी है ये FTP ए रिकॉर्ड लाजमी बनाना है और ये आप बेशक साथ ऐड कर लें, लेकिन अगर ये रिमूव भी हो जाता है तो आपके ये ए रिकॉर्ड बना रहेगा। और FTP का ए रिकॉर्ड आपको मैं बनाने का मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये दोनों रिमूव करता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि आपने इसको कैसे क्रिएट करना है। ये लाजमी आपने क्रिएट रखने हैं, तभी आपके ये एरर सॉल्व होंगे, अदरवाइज आपके ये एरर बिल्कुल सेम एज इट इज़ आते रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एडिट पर क्लिक किया है, ये यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया है। ये दोनों ए रिकॉर्ड्स अब मैंने डिलीट कर दिए हैं। डिलीट करने के बाद अब मैं आपको साइट दिखाता हूँ, यहाँ पे शो होती है या नहीं होती है। अब मैं साइट को यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ से मैं दोबारा से ऐड करता हूँ। यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर शो हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे एरर शो करेंगे, जिसके अंदर 404 का एरर भी आता है, यहाँ पे 1016 का एरर भी आता है। ये आपके मुख्तलिफ एरर्स खुद ही आना शुरू हो जाते हैं जब आपके ए रिकॉर्ड ऐड नहीं होता है। अभी ये कुछ देर में आपके 404 का एरर भी शो करना शुरू हो जाएगा। तो इसका मेन मकसद होता है आपका ए रिकॉर्ड यहाँ पे मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से इस टाइप के आपको एरर्स आते हैं। अब यहाँ पे आपने एरर कैसे फिक्स करना है, ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, ए रिकॉर्ड आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने @ ऐड करना है। आईपी में आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है अपना आईपी एड्रेस जो आपको आपकी होस्टिंग पे मिलता है। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक होस्टिंग ओपन की हुई है जो कि इसी की होस्टिंग है। यहाँ पे आने के बाद आप एडवांस के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे आपको SSH मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको आईपी मिल गया है। आईपी आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप क्लाउडफ्लेयर पे जाएंगे, यहाँ पे आपने आईपी ऐड करना है। ऐड करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे, ये आपके आईपी जो है ऐड हो गया है। ये रिकॉर्ड ऐड करने के बाद आपकी साइट तो लाइव हो जाएगी, लेकिन ये आपके दोबारा से भी इशू कर सकता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइट जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो ये आपने सिंपल जो है क्रिएट कर लेना है रिकॉर्ड को, लेकिन आपकी साइट दोबारा से ये ऑफ भी हो सकती है क्योंकि नेक्स्ट डे इजोइक फिर से इसको रिमूव कर देता है। इसका प्रॉपर सोल्यूशन जो है आपने क्या करना है, ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, ए रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेम के अंदर आपने @ नहीं लगाना है, आपने यहाँ पे लगा लेना है FTP। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं FTP लगाने के बाद यहाँ पे अब आपने अपना आईपी जो है जो आपकी होस्टिंग पे होता है ये आपने सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। देन आपने सेव पर क्लिक कर देना है, क्योंकि इजोइक जो है यहाँ पे आपके @ जिस नेम में @ आपने लगाया होता है, जिसमें आपका URL लगा होता है वेबसाइट का, वो ही
IP यहाँ से रिमूव करता है, लेकिन जिसमें FTP यहाँ पे लगा होता है उसको रिमूव नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल बाय चांस अगर इजोइक आपके ये रिकॉर्ड रिमूव भी कर देता है तब भी आपकी साइट जो है लाइव रहती है, इससे आपका इशू नहीं बनता है और आपको दोबारा से अपडेट करने की भी जरूरत नहीं होती है। जस्ट आप FTP क्रिएट कर लें, आपकी साइट जो है लाइव हो जाएगी और आपकी साइट पे इशू भी सोल्व हो जाएगा। और इजोइक क्लाउडफ्लेयर के अंदर अगर चेंजेस भी करेगा तो आपका FTP रिकॉर्ड जो है यहाँ से रिमूव नहीं करेगा। तो ये सिंपल सा स्टेप था जो मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर शेयर करना था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।